नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कामदा एकादशी की व्रत कथा और विधि। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जाने कामदा एकादशी तिथि से जुड़ी कुछ खास बातें। तो आइए वर्णन करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामदा एकादशी व्रत 1 और 2 अप्रैल 2 दिन है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। कामदा एकादशी व्रत रखने से कार्यों में सफलता मिलती है, राक्षस योनि से मुक्ति हो जाती है, भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने कामदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। एकादशी तिथि अप्रैल को सुबह 1:58 से शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। अब इस व्रत की विधि। इस दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से फ्री होना है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। मंदिर में दीप जलाएं। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग से तुलसी को ज़रूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान तो सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यदि प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्यार था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों साहिल ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काक्रोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण पूछा। राजा से बोला। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार से हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अपने अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुभेगे,
तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की एकादशी को आप व्रत रखिए और मैं उसका उपाय बतलाता हूँ। ऋषि बोले, हे कन्या, अब एकादशी जिसका नाम कामदा एकादशी है, यह व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से यह इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर अनेक सुंदर वृक्ष वस्त्र भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विवाह करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी व्रत कथा। आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।